जय हिंद। तो आज हम सब जानेंगे आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, वो किस जगह निवास किए, इन सारी बातों और जब आए तो उनकी विशेषताएं, सारी बातें आज हम सब डिटेल से समझेंगे। तो मूल्य आर्य कौन थे, मूल निवास, निवास स्थान, विशेषताएं। तो आर्य के बारे में हम सब पहले जानते हैं। तो आर्य था कौन? तो आर्य कोई नहीं, कोई नस्ल नहीं था। आर्य कोई नस्ल नहीं था। आर्य जो है भारत और यूरोपीय भाषा बोलने वाले जो लोग थे उसी को आर्य कहा गया। आर्य कौन था? आर्य जो था भारतीय और यूरोप भाषा बोलने वाले, इस भाषा को कहते हैं, हम कह सकते हैं भारोपीय भाषा बोलने वाले लोग को ही आर्य कहा गया था। तो आर्य का मूल निवास माना गया है मैक्स मुलर के अनुसार, जो सर मान्य है, मैक्स मुलर साहब कहे थे कि आर्य मुख्य रूप से मध्य एशिया से आए हैं। मध्य एशिया, ये किनका कहना है? अधिकांश विद्वान का, अधिकांश इतिहासकार यही कहते हैं। सबसे पहले मैक्स मुलर कहे थे। मैक्स मुलर का कहना है आर्य आए थे कहाँ से? मध्य एशिया से। और आर्य कोई एक जत्था के द्वारा था, झुंड के झुंड आते थे। आर्य एक व्यक्ति कोई नहीं आता था, झुंड के अनुसार आते थे। तो आर्य सबसे पहले जब आए तो सबसे वो पहले बसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के एरिया में आके सबसे पहले बसे। उसके बाद दोबारा जो आया उनका झुंड, 4 झुंड आए थे मुख्य रूप से 4। दूसरा जो आए तो वो आ गया आपका गंगा यमुना दोआब में, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में वो आया था। तीसरा जो आया वो हिमालय और विंध्य प्रदेश, हिमालय और विंध्य क्षेत्र के आसपास आए थे। तो इसको कह सकते हैं हिमालय और विंध्य क्षेत्र में जो बसे तीसरे बार। और जो अंतिम में आए वो बिहार और उत्तर प्रदेश के एरिया में आए थे। बिहार और उत्तर प्रदेश के एरिया में आके, तो यहीं से इसको कहा गया आर्यावर्त। इससे पहले जो आए उसका नाम दिया गया ब्रह्मवर्त। दूसरा जो है ब्रह्म ऋषि, ये जत्था का नाम हुआ, ये पहला का हुआ ब्रह्मवर्त, इसको ब्रह्मवर्त कहा गया। जो पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में जो बसा था उसको क्या बोला गया? ब्रह्मवर्त। दूसरा जो आया उसको ब्रह्म ऋषि। और ये जो आया इसको हम कह सकते हैं मध्य देश। और जो अंतिम आया इसको कहा गया आर्यावर्त। इस प्रकार से अब जो आए तो सबसे पहले आर्य जो भारत में आए इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई, ये भी समझने वाली बात है कि भारत में जो आर्य आए तो उनकी हमको जानकारी कहाँ से मिलता है? तो उसको जानने के 3 स्रोत हैं। पहला है वैदिक ग्रंथ। भारत में जो है वैदिक ग्रंथ तो आपको पता ही होगा, सभी को जानते हैं। ऋग्वेद से हमें आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है कि आर्य कहाँ आए, किस तरह से, क्या उनका पूरा जो सिस्टम था, उन सारे के बारे में हमको जानकारी मिलता है किससे? ऋग्वेद से। दूसरा है ईरानी ग्रंथ जिसका नाम था जैन अवस्था के द्वारा भी हमें ऋग्वेद के ये आर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरा जो है यूनानी ग्रंथ जिसको हम होमर्स बुक है, उसका नाम है द इलियड एंड ओडिसी। इस किताब के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि आर्य लोग, और ये कब से कब लिखा गया है? ये आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच ऋग्वेद। ये हो गया आपका 1400 ईसा पूर्व, 1400 BC। ये आपका हो गया 800 से 900 BC के बीच। ये सारे किताब जो है आर्यों के बारे में हमें पूर्ण जानकारी देता है, और डिटेल हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे।